वास्तु विहार में अभी हमें मणिकर्णिका और ये हेरा फेरी ये लोग वास्तु विहार और ये सब मिलकर करके कर रहा है, जबकि 84 से हम ही ज़मीन लिए थे और सबसे पहले ज़मीन ये लोग हम लोग 89 में लिए, उसके बाद वास्तु विहार आया और वास्तु विहार पहले उधर था। उसके बाद 60 इसमें जो रामपत का ज़मीन था मेरा 98-99 में उन्होंने पूरा पैसा दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो एक नीलकंठ है उसके चलते कहा नहीं दे रहा है, तो फिर वो 40 डिसमल रखा हुआ था, उसको भी इन्होंने बेच दिया कुछ। और उसके बाद धीरे धीरे चुपके से कहा कि नहीं मेरा हिस्सा बचा हुआ है, उसको भी बेच दिया। थाना में जो मैंने खबर की है उसका वीडियो भी है। और ये ज़मीन है जो बीच में अशोक लिखा लिया था, गलती से जो आधा मेरा है और आधा रामपत का है, दोनों हिस्सा बेच दिया था, जिसको कैंसिल करने का एप्लीकेशन दिया। और ये जो है सो ये गड्ढा कैसे किया, जैसे ये जो गड्ढा किया है जैसे नहीं कौन चीज़ के लिए किया है, हमको उसका आइडिया नहीं। हाँ शायद वही कल कौन करवा रहा था ये सब? यहाँ पे कोई नहीं था। कल कौन करवा रहा था? दिनेश था यहाँ पे दिनेश था। दिनेश था यहाँ पे दिनेश, ओ अच्छा, कौन, विकास का भाई? अच्छा, वही करवा रहा था। वो उसी का जैसे भी था। हैं? उसी का जैसे भी था। नहीं, वो लेबलिंग कौन करवाया उधर? वो वास्तु विहार करवाया। ये भी वास्तु विहार ही करवाया। अभी जो है ये, हाँ अच्छा, तो ये जो है सो ये हम जब आज से करीब 85 में मोती माझी को हमने 5000 रुपया दिया था 85 में, जब चूँकि यहाँ हम लोग ले रहे थे, बहुत बड़ा प्लानिंग बन गया था, तो मोदी का भी ज़मीन लिया गया था, हुआ था जो कि ये पूरा एरिया हो जाएगा उस समय 85 में। उसके बाद उस समय 50 रुपये का डिसमल का था माझी का ज़मीन। उसके बाद फिर बहुत सा हम लोगों ने छोड़ दिया हम अपना। उसके बाद ही जब 2007-8 में या आसपास इनका ज़मीन ऑक्शन हुआ, जो ज़मीन मॉर्गेज पे पैसा लिए हुए थे, तो यहीं सब जो लोग हैं खुदनीति के सब मिल करके आया, कोई उसको पैसा नहीं दे रहा था। तो वो ऑक्शन जब ज़मीन हो रही थी तो उसका पेमेंट हम ही किए, बैंक में पेमेंट किए हैं। और ये रास्ता यहाँ से ले करके निकाय तक के लिए और यहाँ से लेके वास्तु विहार तक के लिए वहाँ का ज़मीन का ये एग्रीमेंट है, जो ये रास्ता हम लोग छोड़ेंगे और ये इसको हम लोगों ने किया था। अब जो है सो इस सब बीच में सब हेरा फेरी करने वाला का जगह दिख रहा है। तो ये ज़मीन जो हमारा था बचा हुआ, जो ये रामपत का है, उन्होंने कहा अगर उसको बेच दिया है तो ये ज़मीन में से हम आपको दे देंगे। और एक मेरी ही ज़मीन में से 10 डिसमल ज़मीन, ये दूसरे दो, एक ही ज़मीन 10 डिसमल दो लोगों को दे दिया। इसकी भी शिकायत थाना में हमने की है, पहले नहीं किए थे 20 साल तक, क्योंकि सामाजिक हम हैं और सामाजिक क्षेत्र में विकास 30 साल के किए हैं। बहुत खर्चा, सारा रोड पोर्ट पावर प्लांट वगैरह सब हम ही खर्चा किए हैं, कहीं बिल्डर ने खर्चा नहीं किया। और उसके बाद चूँकि सामाजिक 4 बार पुल भी बनवाए, हम पावर कमेटी में थे, तो सबके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये लोग एक से एक बात झूठ बोलते जा रहा है। और ये ज़मीन मेरा इसके बगल में है जो 34 डिसमल है, और ये 1 एकड़ 5 डिसमल है, 44 डिसमल। और ये ज़मीन हमारा है जिसके लिए हम लोग वहाँ क्या रखवाया है। और ये हुआ था जो कि मापी होगा, तो विकास वगैरह, विकास है, कैलाश है, कृष्णा है, ये तीनों इसमें किए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि वास्तु विहार इस ज़मीन को यहाँ तक ये घेर लिया। और वास्तु विहार जिसको कि मेरा माझी वाला ज़मीन हम देंगे, इनको 1 एकड़ ज़मीन हम सबसे पहले फेज 1 में दिए थे, जो 566 खाता का है ना। गलती से उन लोगों ने 2 खाता का बेच दिया था, उसको बाद से हमेशा वास्तु विहार को हमने समर्थन दिया। और यहाँ बहुत दिन तक ये ज़मीन खरीद नहीं रहे थे, हमसे एग्रीमेंट भी था जो कि नहीं ये खरीदेंगे नहीं जब तक कि रामपत से सामाजिक समझौता नहीं हो जाए। लेकिन सामाजिक समझौता का एक वीडियो भी है, इससे 2 साल पहले उनके घर में आगे माना है जो कि पैसा दिए हुए हैं, एग्रीमेंट भी है, लेकिन हम पैसा अभी नहीं दे देंगे। उसी संबंधित हम केस नहीं किए थे, थाना वगैरह का था, इसमें बाधा भी किया था वो जानबूझ करके, जो गलत था, हमारी ज़मीन थी। अब हमने थाना को खबर किया है और हम ये वास्तु विहार को इस मैसेज में देना चाहते हैं, जो अगर आप लाइन से हट के, जब एग्रीमेंट था जो कि हमारा एडवांस दिया हुआ है और हम हमारा उसको नहीं दे रहा है जो कानूनन है, अगर उसके बावजूद भी अगर आप हमारा कोई क्षति करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। एक सोशल डेवलपमेंट जो कि आदर्श गाँव भी बन रहा है, तो इसीलिए वास्तु विहार अपना समझे और बात करें
और ये गांव वालों से भी विकास और इस सबसे रामपद और कमलेश से भी कहेंगे, कैलाश जी कृष्णा से, इसका तय कर ले तभी आगे कुछ बढ़े। तो यही हम कहना चाहेंगे। और अगर नहीं हुआ तब तो फिर सब लोग कानूनी पेज में फंसेंगे। कानून होगा उसमें स्टे हो जाएगा और कोई भी आदमी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। जो हम 50 साल से यहाँ करीब यहाँ 45 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं और चारों तरफ पुल रोड सब से हमने बनवाया है। और इस गांव के लिए हमने मंदिर बनवाया, भैंसा दिया, रोड करवाया, पुल करवाया, जितना बार डेवलप कराया, सब कुछ कराया है। तो अब तो अगर ऐसा होगा तब तो अब तो इसकी नैतिकता की लड़ाई होगी और कानून की लड़ाई होगी।